हेलो फ्रेंड्स, मेरा तो आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको तो शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऊंचाई और दूरी। मतलब ये नया टॉपिक है और ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री के बाद मतलब त्रिकोणमिति के बाद चालू इसलिए किया है क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे ना, वो सारे फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ये सारे फॉर्मूला आपको याद करना है अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस सीखना चाहते हैं। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन पढ़ के कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण मतलब होता है अपना क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये दो चीज़ टॉपिक अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक सीधा बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक किस में खड़ा हुआ है, रोड में खड़ा हुआ है, बेस में खड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, यहाँ टॉप में देखता हूँ, नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर खड़े होके यहाँ पर टावर के टॉप को देखता हूँ, यहाँ लाइट लगा हुआ है, यहाँ पर देखता हूँ, तो ये जो बेस है क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। और ये जो बना है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अगर नीचे से ऊपर देख रहा हूँ ना, तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो याद रखिए, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, मतलब ये यहाँ पर जो कोण बना है ना, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर, इसी को बोलते हैं हम, यहाँ थीटा एंगल बना है ना, इसी को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आप समझ गए होंगे क्या? अगर कोई व्यक्ति नीचे में खड़ा हुआ है, मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ में ऊपर में एक फल लगा हुआ है, ये फल को एक थोड़ी सी दूरी में जाके यहाँ पर फल लगा हुआ है, इसको देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, उसी को, जो थीटा एंगल बना है, कोई भी एंगल दिया रहा है, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिए, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उन्नयन कोण वाला क्वेश्चन रहेगा तो मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, और आपके पास हमेशा क्वेश्चन में जो फिगर बनेगा 90 डिग्री का ही बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का ही बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ अवनमन कोण। ठीक है, उससे पहले तो ये जानते हो, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। इतना तो आपको पता होगा, मतलब ये होता है आधार, लंब, कण। इतना आपको पता होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, त्रिकोणमिति मेरा पार्ट पढ़ चुके हैं तो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब होता है, यदि ये बिल्डिंग है और कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए कोई कार जा रहा है, ठीक है, और ऊपर में मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, और ये कार को यहाँ से लेकर यहाँ से देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं ऊपर से नीचे देखूंगा इस कार को, तो मैं नीचे मुंडी करके देखूंगा, तो मान लीजिए मैं डिप्रेशन में आ गया, सर झुकाया, तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब अगर कोई आदमी टावर के ऊपर खड़ा है और दूर स्थित में कोई कार है, कार को टावर के ऊपर से देख रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो यहाँ पर खड़ा है ना, वो यहाँ पर से क्षैतिज में है, मतलब यहाँ इसका बेस ये हो जाएगा, तो बेस यहाँ पर क्षैतिज यहाँ हो जाएगा सीधा, जैसे यहाँ खड़ा था तो ये क्षैतिज हो गया था, उसी प्रकार ये है, ये जो है ये क्षैतिज रेखा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, उसी को हम बोलेंगे अवनमन कोण। मतलब अब यहाँ थीटा यहाँ बनेगा। मान लीजिए मैं ऊपर में खड़ा हूँ, ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक इस कार को देख रहा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको बोला हूँ जहाँ पर, जैसे यहाँ खड़ा था तो ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया था, उसी प्रकार यहाँ पर से खड़ा है तो ये इसका क्षैतिज रेखा हो गया ना। अब ये जो एंगल बना है, ये बीच में जो एंगल बना है, उसको थीटा बोलूँगा, वही होता है क्या होता है? अवनमन कोण। अब याद रखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर थीटा दिया है और यहाँ पर कोई भी एंगल थीटा 2 दिया है, मान लीजिए यहाँ थीटा 1 दिया है, यहाँ थीटा 2 दिया है, तो यहाँ पर जो कोण रहेगा और यहाँ पर जो कोण रहेगा आपस में इक्वल रहेगा। मान लीजिए नीचे वाले में 30 डिग्री दिया है, फिगर ऐसा बना है, यहाँ पर अवनमन कोण यहाँ थीटा 1 दिया है, तो ये
θ1 और ये 30 आपस में इक्वल होगा, ये 30 तो ये भी 30। क्यों होगा? कभी कभी कई जन का डाउट आता है क्यों होगा भाई, ये 30 तो ये भी 30 क्यों होगा? तो सबसे पहले मैं एकांतर कोण का नियम बता देता हूँ। एकांतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मैं रूल बता देता हूँ आपको। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये तिर्यक रेखा बोलेंगे इसको, क्या बोल देंगे? तिर्यक रेखा। अगर काट रहा है तो ये देखिए जेड बन रहा है, जेड। तो ये जो कोण है आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ये जब बराबर होगा जब आपस में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये इसका क्षैतिज रेखा है तो ऊपर में खड़ा होगा तो उसका क्षैतिज रेखा है इसी के पैरेलल आएगा ना। जैसे ये सीधा है तो ये ऐसा थोड़ी टेढ़ा थोड़ी ना आएगा, ये सीधा आएगा। तो मतलब ये और ये आपस में समांतर है, इसलिए जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब ये और ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पास 30 डिग्री दिया है और यहाँ पास आपका θ1 अवनमन कोण है तो ये θ1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला बेसिक बताने वाला हूँ। अगला बेसिक ये है कि हमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया ये टावर है, ठीक है, यहाँ टावर, ये बेस है इसका, ठीक है, ज़मीन है मान लीजिए, ये टावर है, ठीक है। यहाँ पास आदमी पहले मान लीजिए यहाँ खड़ा है, और यहाँ पास से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पास ये बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आदमी जब यहाँ खड़े रहता है तो क्या मतलब मान लीजिए 30 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पास मान लीजिए 30 डिग्री है, तो जैसे ही ये थोड़ा यहाँ पास पहुँचा, मान लीजिए आदमी यहाँ था, अब मान लीजिए यहाँ पास पहुँच गया, तो कोण घटेगा या बढ़ेगा? मतलब यहाँ पास खड़े होकर जब इसको ऊपर टॉप को देख रहा था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पास आ गया, अब यहाँ पास खड़े होकर टॉप को देख रहा है, तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा? आपको ऐसा पूछता है, ठीक है। तो एंगल बढ़ेगा या घटेगा, तो देख लीजिए, जितना पीछे जाएगा वो, याद रखिएगा, जितना पीछे जाएगा उतना कोण कम होते जाएगा। जैसे कि आदमी यहाँ पास है, मान लीजिए और पीछे चले गया, मान लीजिए यहाँ तक चले गया, तो ऐसे करके कोण बनेगा तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या करना है, इसमें क्या पहचानना है? मान लीजिए आदमी जितना पास आएगा उतना क्या होगा, मतलब ये बिल्डिंग के जितना पास आएगा उतना ही उन्नयन कोण बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा होते जाएगा, मतलब ऐसा था पहले 30 था, फिर ऐसे ऐसे ऊपर देखते देखते पीछे जाएगा, है ना, जितना आगे आएगा तो ऐसा ऊंचा देखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जितना ऊपर देखेगा तो उतना कोण उसका बढ़ते जाएगा। तो पास आने के साथ, किसी भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ के पास आने के साथ कोई बिल्डिंग से उसका उन्नयन कोण क्या होगा? बढ़ते जाएगा। मतलब यहाँ पास ये बिल्डिंग है, जैसे ये आदमी यहाँ पास, यहाँ से 30 था, यहाँ पास आ गया तो और बढ़ जाएगा, यहाँ पास आ गया तो 50 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। मतलब वो ऊपर देखते जाएगा, ऐसे मुंडी ऐसा था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करते 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 करते, समझ रहे हो ना, मतलब बढ़ जाएगा। जितना पास आते जाएगा उतना उसका उन्नयन कोण बढ़ते जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही उन्नयन कोण कम होते जाएगा। दूर जाके अब एग्जाम्पल करके देखिए ना, यहाँ पास मान लीजिए यहाँ पास एक टावर है, ठीक है, यहाँ पास है, अगर यहाँ था तो देखिए बढ़ा, यहाँ थोड़ा आया, देखिए थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पास आया और छोटा हो जाएगा। मतलब ऐसे करते 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 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना दूरी पर रहेगा आदमी उतना ही उन्नयन कोण क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर जितना पास रहेगा उतना ही उन्नयन कोण क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है। अब बोलोगे टावर अगर हाइट बढ़ रहा है, टावर बड़ा है, तो उसका उन्नयन कोण क्या रहेगा? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन में जितना भी अभी बेसिक बताएं उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अवनमन कोण तो समझ गए हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण भी समझ गए हैं आप, है ना। और इक्वल कब होगा? θ1 और θ2। अवनमन कोण किसके इक्वल होगा वो भी आपको बता दिया हूँ मैं, और क्यों इक्वल होगा वो भी आपको बता दिया हूँ मैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपको? तो क्वेश्चन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको मिटाल देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको मिटाल देता हूँ, यहाँ पर
फिगर को। अब क्वेश्चन को आपको पढ़ के फिगर बनाना सिखाता हूँ। एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है, तथा इसका पृथ्वी से किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का धागा है, ठीक है, ठीक है, और क्या बोलता है, पतंग में धागे की लंबाई कितना है, 120 मीटर है, ठीक है। इसका पृथ्वी से किसी बिंदु पर उन्नयन कोण, क्या मतलब ये ज़मीन है, यहाँ से उड़ रहा होगा पतंग, यहाँ से ज़मीन में उन्नयन कोण मतलब यहाँ पास आएगा, कितना अंश है, 30 अंश है, ठीक है। तो लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबवत ऊंचाई मतलब ज़मीन से ना, यहाँ से लेकर ऐसा ऊंचाई, ये लंबवत ऊंचाई, ये पतंग है ना, यहाँ से लंबवत बोला है, लंबवत ऊंचाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये आपको निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप फिगर बनाएंगे, हमेशा फिगर 90 डिग्री बनेगा, ये सीधा है ना, ठीक है, ये सीधा बनाइएगा आप, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर बोला है लंबवत, ठीक है, लंबवत ऊंचाई ज्ञात करिएगा। हमेशा आपको 90 डिग्री का ही एंगल बनाना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है। पता चला आप ऐसा ट्रायंगल बना दिया भैया, ऐसा नहीं बनेगा, हमेशा ऐसा बना सकते हो, उनका फिगर ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, जैसा आप बना रहे हो, यहाँ पर से बनाया तो मैं ऐसा बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फिगर बन चुका है आपका, आपको ये फाइंड करना है, क्या भाई ज्ञात करना है, पतंग की पृथ्वी से लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबवत लंबाई मतलब ये है, ठीक है, बस आपको ये हाइट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, कभी भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पास एंगल ऑफ, जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहाँ पास उन्नयन कोण है, अगर 30 अंश दिया हो, कभी भी आपको उन्नयन कोण 30 अंश दिया हो, तो केस 1 को ध्यान से देखिए। जब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 30 मतलब ये 30 दिया हो, तो हमेशा आपको दिमाग में रखना है, ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये जो फिगर दिख रहा है ना, तो मैं इसी प्रकार का फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए इसी प्रकार का फिगर आपको बना के दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पास कोई पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, और उसके धागे की लंबाई 120 मीटर है। कोई भी पतंग उड़ा, ये धागे की लंबाई 120 मीटर है, कितना मीटर है, 120 मीटर, बाद में लिख देंगे अपन, है ना। तथा इसका पृथ्वी से किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 30 है, मतलब पृथ्वी मतलब यहाँ पर यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, ठीक है, मतलब ये ज़मीन है ना, बेस है, ठीक है, बेस। और क्या बोलता है, पृथ्वी के लंबवत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब ये पतंग है, यहाँ से लंबवत, ठीक है, लंबवत ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, हाइट फाइंड करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, 120 मीटर धागे की लंबाई, ये धागा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पतंग है, ठीक है, 120 मीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, लंबवत ऊंचाई, मतलब ये एच फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, बस वहाँ पास बगल में बेसिक लिखा हूँ ना, उस पर ध्यान देना है। केस 1 में लिखा है जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो, देख लो थीटा, यहाँ पास उन्नयन कोण की बात कर रहा हूँ ना, उन्नयन कोण अगर 30 अंश दिया है और आपको हाइट निकालने बोलते, बेस निकालने बोलते, कुछ भी निकालने बोलते, तो कैसे निकालेंगे। अगर आपको यहाँ पास हाइट निकालने बोलता है या बेस निकालने बोलता है या कुछ भी निकालने बोलता है और यहाँ 30 अंश है, तो आप ये वाले फिगर पे ध्यान देंगे। हमेशा याद रखिए, यहाँ ये वाला फिगर मैं फिर से समझा रहा हूँ वाला, है ना। तो यहाँ बस मान लीजिए आपका यहाँ 30 अंश दिया हुआ है, ऐसा फिगर बनाता हूँ, ये 30 अंश दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, हमेशा बेसिक ये है, 30 अंश के जो सामने रहेगा उसको ए बोलेंगे हमेशा। क्या बोलेंगे, ए, ठीक है, क्या बोलेंगे, ए, ठीक है। और ये जो नीचे वाला बेस है उसको a√3, मतलब ये a√3, और 90 के जो यहाँ पास रहेगा वो हमेशा 2a रहेगा, इसको दिमाग में रखना है। मतलब बेस a√3, परपेंडिकुलर a और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण 2a। फिगर सेम है, बस आपको यहाँ पास अपना फिगर बनाना है, जो भी क्वेश्चन है उसका फिगर बनाइए और आंसर लाइए। कैसे लाएंगे आंसर, जिसका वैल्यू आपको पता है उसके इक्वल कर देंगे चित्र को। मतलब मान लीजिए आपको इसका वैल्यू पता है, तो इसका मतलब ये इसी के इक्वल कर दीजिए। 120 मीटर है, यहाँ कितना है, 2a। अगर इसका वैल्यू करता तो इसके इक्वल कर देता, मतलब बेस इक्वल बेस। तो यहाँ 2a है, तो 2a इक्वल क्या आ जाएगा, 120 अंश। तो कर दीजिए 2a इक्वल 120 अंश। तो 2a इक्वल क्या आ जाएगा, 120/2, 2 छक्के 12, 0 को 0, तो a बराबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो a 60 अंश आया, तो हमें ज्ञात करने क्या बोलता है, लंबवत ऊंचाई ज्ञात करना है। लंबवत ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई, मतलब ये ज्ञात करना है।
तो लंबवत ऊंचाई मतलब यहाँ ए लिखा हुआ है, मतलब ए कितना आया 60, तो ये ए कितना आ गया, यहाँ पास ए की जगह क्या रख दो 60 रख दो, तो ये लंबवत ऊंचाई कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, लंबवत ऊंचाई बराबर 60 मीटर। मीटर में दिया है क्या, किस में दिया है, मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो गया 60 मीटर। अगर आपको, अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ बस बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी टावर के पाद मतलब आधार 50 मीटर दूरी पर देखने पर टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है, कुछ मत करना, ये टावर है, ये क्या है, टावर है, ठीक है। अब टावर के पाद आधार से 50 मीटर दूरी पर, मतलब यहाँ से लेकर, यह टावर है, यहाँ से लेकर 50 मीटर दूरी पर, कितना मीटर दूरी है, 50 मीटर दूरी पर, है ना, ठीक है। 50 मीटर दूरी पर देखने पर टावर का उन्नयन कोण 30 अंश दे रहा है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा, कितने अंश कोण बना है, 30 अंश कोण बना है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है आपको, मतलब कौन से फिगर से, जब थीटा 30 डिग्री है, चलो ठीक है, तो उसको फिगर को देखना ना, मैं हम फिर बना देता हूँ, a√3 है, यहाँ 2a है, यहाँ a है, ये 30 है ना, क्या है ये 30 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 30 है ना, उसके सामने वाला क्या रहेगा a, 30 के सामने दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक। अब बताओ, ये 90 है, 90 के सामने कितना दिया है, 2a दिया है, और इसके सामने कितना दिया है, a√3 दिया है, तो ये बेस है, तो ये बेस इक्वल बेस कर दो, मतलब ये बेस है, जिसका वैल्यू पता है उसके इक्वल कर दो, मतलब आधार का वैल्यू पता है उसके इक्वल कर दो, तो मतलब क्या आ जाएगा 50 बराबर, ये 50 बराबर किसके हो जाएगा, ये बेस के, मतलब ये बेस इक्वल बेस a√3, तो a√3 इसके नीचे आ जाएगा, तो 50/√3 इक्वल टू a, ये आपका a इक्वल टू 50/√3 आ गया है। आपको निकालना क्या है, ये हाइट निकालना है, आपको हाइट निकालना, तो a इज इक्वल टू 50/√3 निकला, मतलब a मतलब ये मतलब देखो a मतलब ये है, ये कितना निकला है a मतलब कितना हो गया 50/√3, मतलब ये 50/√3 आपका आंसर आ गया। जैसे कि हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है, मतलब जिसका वैल्यू पता है तो ट्रिक के अनुसार उसके इक्वल कर दीजिए। अगर बेस आपको 50 पता है तो बेस, उसका बेस कितना a√3, दोनों आपस में इक्वल होगा, a का वैल्यू निकलेगा। अब जो चीज़ बोलता है आपको उसके बाद निकल जाएगा। जैसे कि आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पास जमीन पर स्थित किसी बिंदु पर 90 मीटर दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जमीन पर स्थित किसी बिंदु पर 90 मीटर दूरी पर, ये क्या है आपका, मान लीजिए ये क्या है, मीनार है, और 90 मीटर दूरी पर स्थित है ना, ये देखो 90 मीटर, कितना मीटर है 90 मीटर, ठीक है। देखो 90 मीटर दूरी पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब यहाँ से कितना है 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ये h फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया, जब भी 30 अंश दिया हो तो ये नीचे वाला इक्वल क्या है, नीचे वाला क्या है a√3, तो a√3 नीचे वाला मतलब 90 इक्वल a√3 इसके नीचे आ जाएगा 90/√3 इक्वल a आ गया। कोई दिक्कत, इतने में दिक्कत नहीं है आपको। a का वैल्यू निकला है, पर आपको a का वैल्यू थोड़ी निकालना है, आपको ये हाइट निकालना है। तो हाइट मतलब वहाँ क्या देखो, हाइट देखो वापस क्या है a है, a मतलब a हाइट है, मतलब ये a जो आया है वही आपका क्या है, वही क्या है आपका आंसर है, मतलब 90/√3 आपका परफेक्ट आंसर है। रेशनलाइज या डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं, वो उसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला भी सेम ऐसे ही करना है, पर 45 डिग्री के लिए देखिएगा ये 45 है और ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45 होगा। याद रखिए बेस a होगा, ये भी a होगा, जो कर्ण है वो √2a होगा, बस कुछ मत करो। इसको मिटा रहा हूँ मैं, अब उसका भी बता दे रहा हूँ। एक भवन के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब आधार, 15 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु के भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, मतलब ये भवन है। पाद बिंदु मतलब यहाँ से दूरी कितना दिया, पाद बिंदु मतलब आधार से दूरी 15 मीटर दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है, कितना उन्नयन कोण बोला है, देखो उन्नयन कोण बोला है 45 अंश, मतलब यहाँ से यहाँ नीचे से ऊपर देखेगा मतलब 45 अंश हो गया। बस आपको इतना ये आपको निकालना क्या, देखो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब h फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो आपको कुछ नहीं करना, 45 सेकेंड वाला
सेकंड वाले में क्या है, देखो ये 15 दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके इक्वल कर दो, बेस इक्वल बेस, ये ए है, ए इक्वल कितना आ जाएगा 15, मतलब ए निकला है ना। अभी आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब भी यहाँ पर ए लिखा हुआ है, मतलब ये जो ए आया 15 मीटर वही ये हाइट होगा 15 मीटर, मतलब हाइट इज इक्वल टू 15 मीटर। तो ये समझ गए हैं, ये समझ गए हैं। आपको फिगर बनाना है और कंपेयर कर देना है, बेस इक्वल बेस, जैसा डिग्री दिया होगा उसके अकॉर्डिंग बताया हूँ। 30 डिग्री वाला दिया होगा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री में कैसे करना है, किसके इक्वल करना है। अगर आपको थीटा 45 अंश दिया है तो 45 अंश में कैसे करना है। ऐसे ही अगले टॉपिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके बड़े काम आएगी। तो ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है अगले पार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बना के अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, वहाँ पर मैंने पूरा इसका एक एक चीज़ बताया है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इसका बेसिक लिंक है ना। ये भी जो है बेसिक वीडियो है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और फॉलो जरूर करेंगे। धन्यवाद।